वेलकम अगेन बेटा। आज हम सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.3 पे हैं, जहाँ पे एक कंसेप्ट आता है सबसेट का। सबसेट क्या होता है? ए सेट एक्स इज कॉल्ड सबसेट ऑफ इस अनदर सेट वाई इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ वाई। एक्स का हर एलिमेंट जो है वो वाई में मिले एंड इज रिटन एज एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। ये सबसेट का नहीं है तो निशान इसका होगा, दैट्स ये किसका है सिंबल? नॉट सबसेट का। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे जो भी कॉन्सेप्ट आएगा बेटा हम बताते जाएंगे। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें ये देखना है आपने कौन कौन सा इसका सबसेट है या नहीं है। सिंबल कौन सा आएगा? सबसेट का आएगा, ये सबसेट का है, या नॉट सबसेट का आएगा। तो ये जो सेट है इधर वाला, ये एक्स की जगह है, ये आपका वाई की जगह है। तो हमने ये देखना ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो हर एलिमेंट को चेकआउट करेंगे। 1 है इसमें, इसमें भी है, 2 है इसमें भी है, 3 है इसमें, 4 है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो दैट्स ए सबसेट। अब यहाँ देखें हम, ए है इसमें नहीं है, तो एक भी नहीं है तो क्या होगा? नॉट सबसेट। ये है एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, 11वीं के बच्चों का एक सेट। और एक्स यहाँ पे क्या है? इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। तो नेसेसरीली जो है हर क्लास जो है उस स्कूल की बच्चों की सबसेट होती है। तो दैट्स ए सबसेट। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, कोई भी सर्कल है और एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, और एक्स जो है वो एक यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो यूनिट रेडियस वाला तो इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो दैट्स नॉट सबसेट। एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, कोई भी एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। ये रेक्टेंगल जो है, ये जो है हमारे पास इस तरह की आकृति होती है, ट्राइंगल जो है इस तरह की आकृति, दैट्स नॉट ए सबसेट। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक्स इज एनी ट्राइंगल। तो ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें सभी ट्राइंगल आ गई हैं वाई में, और एक्स में जो है आपकी सिर्फ इक्विलेटरल है। तो राइट एंगल भी सबसेट होता है सभी ट्राइंगल्स का। समझ गए होगे आप। 7th क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। तो रोस्टर फॉर्म में लिख लें हम। इवन क्या होते हैं बेटा? 2, 4, 6, 8, 10 नेचुरल नंबर। और ये एक्स इज एनी इंटीजर, इन एनी इंटीजर्स में क्या होता है? 0, 1, 2 और -1, -2 सभी होते हैं। तो दैट्स क्लियरली ए सबसेट। अच्छा, उसके बाद ये भी कंसेप्ट आपका ट्रू या फॉल्स का ही है, सबसेट पे और एलिमेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए बी जो है ये कहता है इसका सबसेट नहीं है। ए इसके अंदर है, इसके अंदर भी है। बी जो है वो इसके अंदर है और इसके अंदर भी है। तो दैट्स ए सबसेट। इसने लिख रखा है नॉट सबसेट, तो दैट्स फॉल्स। ए ई और यहाँ कहता है वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये ए और ई वाला जो सेट है ये नेसेसरीली सबसेट है, तो ये ठीक है। तो दैट्स ट्रू, ये फॉल्स था। उसके बाद 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ 1, 3, 5। तो 1 है, ये भी है, 2 इसमें नहीं है, तो दैट्स ए नॉट सबसेट। ये नोट वाला होना चाहिए था, तो दैट्स फॉल्स। ए वाला, ए जो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसके अंदर ए, और इसमें ए बी सी 3 है, तो दैट्स ए सबसेट, तो ये ट्रू है। अगेन ए सिंगलटन सेट कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू बोला है, बिलोंग्स नहीं है,
अगर ये ब्रैकेट लग जाती है तो सेट बन जाता है। तो सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, या उसका एलिमेंट भी हो तो अलग से जो है कॉमों के बीच में होता है, जो कॉमाज होते हैं इनके बीच में, तो दैट्स फॉल्स। क्योंकि सबसेट तो हो सकता है इसका, लेकिन ये बिलोंग्स का साइन है, तो दैट्स फॉल्स। सिक्स्थ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे? 2 और 4। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है? 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, फिर 9 इंटू समथिंग ही हो जाएंगे। तो डिवाइड करने वाले कौन से हो गए? 1 2 3 4, 6 9 12, 18 और 36। तो नेसेसरी 2 और 4 दोनों हैं इसके अंदर, तो ये सबसेट है, इसका सबसेट है, साइन दे रखा है, तो दैट्स ट्रू, ये ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड है, जिसमें एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें 1 2 और एक एलिमेंट के रूप में माना जाएगा। यहाँ 3 को ना तो 3 को अलग से कर सकते हैं, ना 4 को अलग कर सकते हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा ही माना जाएगा। और सबसेट कैसे बनाते हैं उसके लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो सबसेट कैसे बनाने हैं? कोई सेट दिया हुआ तो उसके कहेगा वो फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये एक एलिमेंट है, तो इसका देखो ये ए, हम इसको सेट ले लेते हैं, तो 5 और ए ये तो होंगे ही होंगे। 5 का मतलब खाली सेट, और ए खुद, हर सेट अपना ही एक सबसेट होता है, और 5 का जो खाली है वो तो होता ही होता है। तो इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर तो होंगे ही होंगे, प्रॉपर जो है वो एक एक एलिमेंट को लेके बनाएं जैसे हम, तो वो ए वापस ए ही आ जाएगा यही। तो इसके 2 ही सबसेट हैं, 2 सबसेट्स। ए बी के एक तो 5 हो गया, एक ए हो गया, एक एक एलिमेंट्स को लेके हो गया। तो कितने सबसेट्स हो गए यहाँ पे? 4। ए बी को लेके बनाएंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो 4 सबसेट्स। 1 3 इन 1 2 3 इनको लेके बनाएंगे तो एक तो बेटा 5 हो गया, एक ए हो गया, एक एक एलिमेंट को एक अलग से, 2 अलग से, 3 अलग से। फिर हम 2 2 को लेके करेंगे, 1 2, 1 3 और 2 3। और यहाँ पे हम 1 2 3 इकट्ठा करेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा। तो इतने ही हैं। ये कितने हैं बेटा? 8 हैं। 8 सबसेट्स। तो एक फार्मूला यहाँ डेवलप हो रहा है, अगर एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 2 रेज़ टू पावर 1। 2 हैं तो कितने हुए? 2 रेज़ टू पावर 2। 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3। 5 है, इसमें कोई नहीं है तो ये खुद का ही सबसेट है, सिर्फ 5 और है ही नहीं, तो 2 रेज़ टू पावर 0, 1 सबसेट है इसका। और सबसेटों के सेट को, जैसे इसके 2 ही सबसेट थे, इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। ये आगे कंसेप्ट आएगा। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसके पावर सेट में ये ऐसे सेटों का सेट, सबसेटों का सेट जो होता है दैट्स इज पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो सेट आएगा दैट विल बी कॉल्ड पावर सेट। और उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे?
2⁻n डिनोट किससे करते हैं, P ऑफ A से, और 2⁻n उसमें एलिमेंट्स होंगे, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 और ये हैं 4 एलिमेंट हैं, इसके सबसेट्स कितने बनेंगे 2⁴, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट अलग से है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये इकट्ठा ही एक एलिमेंट माना जाएगा, और 5 ये 4 एलिमेंट हैं इसमें। तो 3 4 इसका एक एलिमेंट है ये ब्रैकेट वाला, अगर इसके एक ब्रैकेट और लागती तो ये सबसेट होता, लेकिन इसने इसी को सबसेट, ये तो इसका मेंबर है, तो दैट्स ए नॉट ए सबसेट, दैट बिलोंग्स, ये ठीक है, ये फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि कोमास जो होते हैं उनके बीच में मेंबर होते हैं। हाँ ये ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट था और ब्रैकेट लगने के बाद ये सबसेट हो गया, सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 1 इसका मेंबर है, ये भी ट्रू है, करेक्ट है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सबसेट तो सेट की फॉर्म में होता है, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5, 1 और 2 और 5 को लेके एक सेट सबसेट बनाया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। 1 2 5 ये इकट्ठा सेट बिलोंग नहीं करता, सेट तो सबसेट बन सकता था। 1 बिलोंग्स टू अलग से है, 1 बिलोंग्स टू ए सेपरेटली, 2 बिलोंग्स टू ए सेपरेटली, 5 बिलोंग्स टू ए से, तो ये इनका सेट बिलोंग नहीं करता, तो दैट्स इनकरेक्ट। 1 2 3, 1 भी शामिल हो सकता है सबसेट में, 2 भी, लेकिन 3 अलग से नहीं हो सकता, 3 4 का पूरा जो है ये सेट आना चाहिए था, दैट्स नॉट करेक्ट। 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, 5 सबसेट होता है ए का, ये ठीक है, और ये 5 और कंटेनिंग द सेट, दैट्स नॉट सबसेट, करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट 5 सबसेट। तो समझ आ गई होगी बात बेटा, फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ P ऑफ ए, तो P ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। उसके बाद इंटरवल्स, इंटरवल क्या होता है, इसकी जो कंसेप्ट है, इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट सबसेट ऑफ रियल्स। रियल लाइन है इसमें, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सब जो है 1 से 2 इंटरवल होता है। ये 1 और 2 ये क्लोज्ड ब्रैकेट होती हैं, तो 1 और 2 भी शामिल हैं, और इनके बीच के भी 1 2, अगर मैंने ये सेमी क्लोज्ड है, सेमी ओपन, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज्ड बोलते हैं, तो इसमें क्या है, 1 से ज़्यादा वाली वैल्यूज शामिल हैं, और 2 से कम वाली, और 2 के बराबर भी। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 2, तो इसमें 1 शामिल हो जाएगा, एक ये एंड शामिल नहीं होगा, बाकी इसके बीच की वैल्यूज़ भी शामिल हैं, और दोनों ओपन में लगा देता हूँ, तो ये ओपन इंटरवल है, और इसमें 1 और 2 जो है दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन ये शामिल नहीं होते, इनके बीच की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये तो होती है इसकी जो है सीधा इंटरवल की जो फॉर्म होती है, और ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, x वेयर x बिलोंग्स टू r और x लाइज बिटवीन -4, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं है, तो इसके लिए जो है क्या होगा, -4 to 6, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी। इसमें क्या आएगा, -12 है लेस देन x, और x लेस देन -12, तो दोनों में ओपन ब्रैकेट है। इसमें 0 के साथ इक्वलिटी है, 7 के साथ, तो इक्वलिटी है वहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट, और जहाँ नहीं है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट।
इसमें दोनों में इक्वलिटी है, तो 3 की तरफ भी क्लोज ब्रैकेट और 4 की तरफ। इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर कोमा लगा देना है, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड -3, और अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है तो इक्वलिटी हो रहा है, ये इक्वलिटी हो रहा जाएगी। एक्स इसमें क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाइज बिटवीन 12 एंड 6, और दोनों में क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ भी इक्वलिटी आएगी और यहाँ भी इक्वलिटी आएगी। इसमें इधर ओपन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 लेस देन एक्स लेस देन 12, और ओपन इधर है तो इधर इक्वलिटी नहीं आएगी, इधर इक्वलिटी आएगी। ऐसे ही ये है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे -23 क्लोज ब्रैकेट है, 5 ओपन है, तो -23 लेस देन एक्स और लेस देन 5। तो ये था इंटरवल के बारे में। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कंसेप्ट भी है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे यूनिवर्स है, हम सब यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो जितने भी सेट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, अगर वो किसी का सबसेट है तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इस सेट मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ यहाँ, यूनिवर्सल सेट, इस सेट U is called universal set if all other sets are सबसेट ऑफ U। जो भी हम पढ़ते हैं वो U के सबसेट होने चाहिए। तो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स है तो इसका जो है, और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों का जो है सुपर वो सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। ए हमारे पास 1 3 5 है, बी है 2 4 6 और सी है ये, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना हमने। तो इसमें ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी, सी के भी, जो रिपीट होंगे उनको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे 0 है होना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 4 भी होना चाहिए, 5 6 7 की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि 7 इनमें है ही नहीं, और 8। तो ये आपका यूनिवर्सल है। इतने तो एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए, इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बस ये है कि ए भी सबसेट होना चाहिए यू का, बी भी सबसेट होना चाहिए यू का, और सी भी। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। आगे वेन डायग्राम्स आएंगे और जैसे भी जो भी सिचुएशन आएगी हम डिफ़ाइन भी करते जाएंगे कंसेप्ट्स को। तो लेकिन डेली का काम बेटा डेली साथ साथ करते रहें ताकि बर्डन ना हो, और मुझे भी जो है एश्योरेंस मिल जाए कि आप साथ साथ काम कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अगेन।